नमस्कार, मैं ममता चौरे। निमाड़ी रसोई में आपका स्वागत है। सामान्यतः स्नैक के रूप में खाई जाने वाली पपड़ी, मठरी, शक्करपारे हम मैदे से बनाते हैं। आज हम बनाएंगे गेहूं के आटे से बनी मसाला पपड़ी, जो कि बहुत स्वादिष्ट भी होती है और मैदे का हेल्दी अल्टरनेटिव है। चलिए देखते हैं इसके लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। 1 कप आटा, लगभग 100 ग्राम भी है। आटा गूंथने के लिए पानी, पपड़ी में ऊपर से डालने के लिए चाट मसाला एवं जीरामन। यदि जीरामन हमारे पास ना हो तो हम लाल मिर्च का पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। आटे के अंदर डालने के लिए चुटकी भर नमक। पपड़ियाँ तलने के लिए तेल मैं कढ़ाई में लगभग 2 कप डाल चुकी हूँ। मसाला पपड़ी बनाने के लिए हम सबसे पहले आटा गूँथ लेंगे। थोड़ा आटा मैंने पलेथन के लिए पहले ही निकाल के रख लिया है। अब हम आटे में नमक डालेंगे। नमक काफ़ी कम मात्रा में डालना है, हमें ऊपर से भी पपड़ियों में मसाला डालना है। आटा गूंथने के लिए हम पहले मोयन के रूप में इसमें 1 चम्मच तेल डालेंगे। इसमें तेल की मात्रा मैदे की तुलना में काफ़ी कम डालना पड़ता है। मैदे की चीज़ों में हमें तेल अधिक डालना पड़ता है। मोयन को अच्छी तरह मिला लेंगे। अब हम ज़रूरत के हिसाब से इसमें पानी डालते रहेंगे। आटा न ज़्यादा अधिक नरम मसना है, न कड़क। लगभग आटे से आधा पानी हमें आटा गूंथने में लग जाता है। आटा हमें पूड़ी के आटे की तरह तैयार करना है, मतलब न अधिक नरम रहे, थोड़ा कड़क ही आटा रहेगा। ज़्यादा कड़क रहेगा तो हमें बेलने में ज़्यादा मेहनत लगेगी। थोड़ा पानी मिलाते हुए हम आटे को बराबर गूंथते रहेंगे। ये हमारा आटा गूंथ के अब तैयार हो चुका है। अब इसे हम 5 मिनट के लिए सेट होने को रख देंगे। जब तक हमारा आटा सेट होता है तब तक हम तेल को धीमी आंच पर गर्म होने के लिए रख देंगे। पपड़ियाँ हमें तुरंत ही तलना है, इन्हें हमें सुखाना नहीं है। हमारा आटा सेट हो चुका है। हम आटे की लोई करके इसे थोड़ा आटा लगाते हुए बेलेंगे। पलेथन सिर्फ एक ही बार लगाएंगे। हमें इसे पपड़ी के रूप में बहुत पतली बेलना है। पाँच मिनट में हमारा तेल भी गर्म हो चुका है। यदि हमें ज़्यादा तेल लग रहा है गर्म तो हम गैस को बंद कर सकते हैं। हमने इसे काफ़ी पतली बेल ली है। देखिए काफ़ी पतली है। अब हम इसे काट कर तलेंगे। पतली पपड़ियों को हम थोड़े बड़े आकार में ही काटेंगे। हमने हमारी पपड़ियाँ काट ली हैं। अब हम इसके ऊपर से डालने के लिए मसाला तैयार करेंगे। हमें चाट मसाला और हमने जो शाही जीरामन लिया है उसे हम मिला देंगे। यदि शाही जीरामन नहीं है तो हम इसमें लाल मिर्च पाउडर भी मिला सकते हैं। हमारा मसाला तैयार है। तेल हमारा पहले से थोड़ा गर्म था, इसे फिर से थोड़ा धीमी आंच पे रख देंगे। हम थोड़ी पपड़ी डाल के देखेंगे कि हमारा तेल पूरी तरह से गर्म है कि नहीं। अभी हमने गैस की आंच तेज ही रखी है। हमारा तेल पूरी तरह से गर्म हो चुका है। अब हम इसमें पपड़ियाँ डालेंगे।
हमारा आटा थोड़ा नरम रहता है, इसलिए हमारी पपड़ियाँ फूल जाती हैं, और कुछ पपड़ियाँ बिना फूली रहती हैं किंतु क्रिस्पी तो रहती ही हैं। आँच को हमने धीमी कर दी है। शुरू में हमने तेज़ आंच पर ही इसे तली थी। हल्की सी ब्राउन होने तक हम इन पपड़ियों को तेल में रहने देंगे। हमारी पपड़ियाँ ब्राउन हो चुकी हैं, अब हम इनको निकाल लेंगे। इसकी विशेषता यह है कि हमें इन पपड़ियों पर तुरंत ही मसाला डालना पड़ेगा ताकि तेल में ये चिपक सके। हमें इसी तरह से हर बार पपड़ियाँ तलते हुए मसाला मिलाना पड़ेगा। इसी तरह से बाकी बची हुई पपड़ियों को भी हम तल लेंगे और तुरंत मसाला डाल के तैयार कर लेंगे। स्वादिष्ट मसाला पपड़ी तैयार है। बच्चों को, बड़ों को, सबको बहुत पसंद आती है। इसे हम चाय कॉफ़ी के साथ में हमेशा ही खा सकते हैं। आशा करती हूँ कि मैदे की जगह अब इसी तरह गेहूं के आटे की पपड़ियाँ आप बनाते रहिए और अपने सुझाव नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स में भेजिए। मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एक बार फिर मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। धन्यवाद।